Good morning, guys. Can you hear me? आशीष आवाज आ रही है मेरी? प्लीज डोंट कनेक्ट योर वीडियोस कनेक्ट करोगे डेटा जाता जाएगा. आप ऑडियो से कनेक्ट करो प्लीज. हु इज दिस 1 2 3 4 5 6? आशीष आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग मैम. यस मैम, आ रही है आवाज. बाकियों को बोलो ज्वाइन करें. दीक्षा भी ज्वाइन करने की कोशिश कर रही थी, कहाँ गई? आशीष कहाँ पे है तू? मैम घर पे हूँ. घर चले गए या यहीं पे हो, मतलब चंडीगढ़? सॉरी. मैम हिमाचल में हूँ, घर चला गया हूँ. अच्छा अच्छा. हाँ जी. मैम कॉलेज कब तक लगेंगे? नो आइडिया. तुझे लग रहा है बीमारी जिस तरह से बढ़ रही है कॉलेज लगेंगे? यहाँ लगे हैं कॉलेज हिमाचल में सारे, बाकी वहाँ ही नहीं. हाँ, केसेस कम है ना. तुम लोगों का कॉलेज पंजाब में है यस मैम. और पंजाब की हालत बुरी हो रखी है अभी. कहाँ पे हैं बाकी सारे? क्या तरीका है ये कौन है 1 2 3 4 5 6? वो कहाँ गए? वर्षा शालिनी कहाँ गए? हाँ आशीष. आशीष आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आशीष. आशीष आवाज आ रही है मेरी? आशीष आवाज आ रही है? मैम आ रही है. मैम ये कौन है 1 2 3 4 5 6? पता नहीं, तब से हम यही पूछ रहे हैं ये कौन है, ये कौन है, ये कोई रिप्लाई नहीं दे रही है. This 1 2 3 4 5 6. Can you hear me? Please revert back. क्लास शुरू करें फिर आशीष? यस मैम. ये वर्षा शालिनी कहाँ है? मैम की कर रहा हूँ मैं मैसेज, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है उनका. अच्छा, उनको अखिल. कॉल करके देखता हूँ एक बार. हाँ जी. अखिल है 1 2 3 4 5 6. अखिल का रोल? अच्छा. हाँ. यस मैम अखिल है. ओके. अखिल आवाज आ रही है? अखिल आवाज आ रही है? आशीष तुझे आ रही है ना? यस मैम. मैम आ रही है. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. क्या हाल चाल, कहाँ पे हो? मैम चंडीगढ़ है. घर नहीं गए? तो मैम कहाँ जाना, कॉलेज नहीं है कल? कॉलेज तो अभी ऑनलाइन है बेटा, घर चले जाओ. कब तक? कब तक ये तो हमें भी नहीं पता. मतलब छुट्टियां होगी फिर से?
छुट्टियां नहीं, क्लासेस ऑनलाइन होंगी बिकॉज केसेस ज्यादा हैं। मतलब तो कॉलेज ऑफलाइन ही है मतलब। कॉलेज ऑफलाइन नहीं है, कॉलेज ऑनलाइन है, क्लासेस ऑनलाइन तो है। मैम हाँ तो दीक्षा आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो फाइनली आई थिंक 3 ही लोगों, क्या शुरू करें? हाँ, यस क्लास शुरू करते हैं फिर, ठीक है? आवाज आ रही है ना मेरी, क्लियर है ना? यस मैम। ओके। प्रीवियस सेशन वी कवर द डिजीजेस ऑफ माउथ। माउथ में क्या क्या डिजीजेस होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 15 डिजीजेस हमने कवर किए थे। ओके, टुडे विल टॉक अबाउट डिजीजेस ऑफ एसोफेगस। एसोफेगस क्या होता है? फूड पाइप, राइट? फूड क्या होता है? माउथ से एसोफेगस के थ्रू तुम्हारे स्टमक तक पहुंचता है, ठीक है? क्लियर गाइस? यस मैम। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। यस जब मैम। एनाटॉमी मैंने पढ़ाया था, अगर वो याद होगा, तो फूड हम लोग क्या करते हैं? च्यू करते हैं, फूड इज कन्वर्टेड इनटू बॉलस फॉर्म एंड देन द फूड ट्रैवल्स डाउन द एसोफेगस व्हिच इज द फूड पाइप। एसोफेगस को हम लोग फूड पाइप ही कहते हैं टू द स्टमक। तो बेसिकली ये एक मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है? अब एसोफेगस में क्या क्या डिजीजेस हो सकती हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इन दिस सेशन। ओके, एसोफेगस का मेन रोल क्या है? वो हमारे फूड को ट्रैवल डाउन करने में मदद कर रहा है। एसोफेगस के जो मसल्स हैं वो क्या करते हैं? स्क्वीज करते हैं, ठीक है? फूड को नरम बनाते हैं ताकि वो इजीली हमारे स्टमक तक जा सके। अगर एसोफेगस के मसल्स अपना वर्क प्रॉपरली नहीं करेंगे, अगर वो स्क्वीजिंग वाला पार्ट प्रॉपरली नहीं करेंगे, तो इट विल बिकम हार्डर फॉर द फूड टू रीच आवर स्टमक, ठीक है? इस कंडीशन को कहते हैं एसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर। क्लियर? क्लियर गाइस? रिस्पॉन्ड करो। यस मैम। यस मैम। ठीक है? जब किसी को यस मैम। यस मैम। एसोफेजियल मोबिलिटी डिसऑर्डर होता है, मोटिलिटी डिसऑर्डर होता है, बेसिकली उसको फूड को स्वेलो करने में प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टी आती है, और इससे क्या होता है? जो खाना है वो बार बार वापस उसके माउथ में आता है, और कभी कभार उसके चेस्ट में पेन भी होता है। क्लियर? क्लियर गाइस? अनम्यूट करके यस रखो यार, मैम। बैकग्राउंड से आवाज नहीं आ रही है। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड हैव अ इंटरेक्टिव सेशन विद मी, ठीक है? Now, next, when we talk about esophageal motility disorder, esophageal motility disorder can be of various types. The first is called achalasia. Okay? ACHALASIA, यस achalasia. मैम। एक्लेशिया कब होता है? जब आपके एसोफेगस के नर्व्स जो हैं वो डिजेनरेट करने लगते हैं, उस कंडीशन को हम लोग एक्लेशिया कहते हैं, ठीक है? नर्व्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अबाउट एवरी 1 लाख पीपल, 1-2 जने को ये डिसऑर्डर होता है। इट इज नॉट वेरी कॉमन, और इसकी डायग्नोसिस है, बट एज सच इतना कॉमन डिसऑर्डर नहीं है, ये डिजीज नहीं है ये, ठीक है? इतनी दूर क्लियर है? मैम रजनी भी आ रही है। यस मैम। कहाँ आ रही है? वेटिंग रूम में तो नहीं है। पता नहीं, बोल तो रही है आ रही हूँ मैं। अब एक्लेशिया जो है, जो नर्वस डिसऑर्डर है हमारे एसोफेगस में, उसके कारण हमें बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं। सबसे पहला डायबिटीज, ठीक है? या डायबिटीज के वजह से भी हमें एक्लेशिया हो सकता है। अगर हम ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो भी हमें एक्लेशिया हो सकता है। हमारे एसोफेगस के नर्व्स में वो
डिजेनरेट करने लगते हैं। ठीक है, क्लियर गाइस? यस मैम। यस मैम। एक्लेजिया के मेजर सिम्टम्स क्या है? एक्लेजिया के मेजर सिम्टम्स हैं आपको स्वेलो करने में डिफिकल्टी होगी, फूड बहुत हार्ड रहेगा आपके जो एसोफेगस है उसमें, और आपको स्वेलो करने में डिफिकल्टी आएगी। सेकंड, आपके चेस्ट में पेन हो सकता है स्वेलिंग टाइम या ऐसे, क्योंकि चेस्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा स्वेलो करने समय। ठीक है, क्या बेटा? स्पेलिंग आएगी कहाँ पे हाँ, मतलब? हेलो दीक्षा। हाँ हेलो। आवाज आ रही है? हाँ और क्या कर रही? वो हो रजनी, क्या हाल है तेरे? रजनी चीमा। रजनी बात ही नहीं कर रही। हेलो। हैप्पी होली। होली क्या खत्म आवाज हो आ गई रही है। है? रजनी। यस मैम। ओके, सिम्टम्स क्या क्या थे एक्लेशिया के अखिल? एक्लेशिया होता क्या है? अगर अल्कोहल मैम ज्यादा पी लो तो आप। हाँ, एक्लेशिया होता क्या है? अल्कोहल मतलब ज्यादा मात्रा में पी लो तो। हाँ राइट, बट एक्लेशिया में बेसिकली होता क्या है, हमारा जो फूड पाइप है उसका जो नर्व है वो डिजेनरेट कर रहा है, राइट? यस मैम। क्लियर? दीक्षा, आशीष, क्लियर? यस मैम। ओके, तो फर्स्ट सिम्टम क्या होगा, आपको फूड को स्वेलो करने में यस डिफिकल्टी होगी, मैम। राइट? फर्स्ट सिम्टम क्या होगा, आपको फूड को स्वेलो करने में डिफिकल्टी होगी। बीमार है दीक्षा? नहीं। बेटू क्या हो गया सब बता दे। आपस में बात करने की क्यों आप डॉक्टर हो? आवाज आती रहती है, मैं कुछ पूछूं तो तुम लोग साइलेंट पे चले जाते हो, क्यों? आवाज नहीं आ रही मैम, फिर से बोलो। हाँ, क्या हुआ, फिर साइलेंट हो गए? क्या बोला मैम आपने? आपस में बात करने को तुम लोगों को आवाज आती रहती है, बट मैं कुछ बोलूं तो तुम लोग साइलेंट हो जाते हो। मैं तो कर रहा हूँ मैम, अब ये नहीं कर रहे हो क्या? आई अगेन रिपीट द सिम्टम फॉर द लास्ट टाइम। पहला है स्वेलिंग में डिफिकल्टी, क्लियर? यस मैम। यस। सेकेंड, चेस्ट में पेन होगा ड्यू टू प्रेशर, ठीक है? तीसरा, जो आप खाना खा रहे हो मैम वो थैंक अनडाइजेस्टेड यू। फूड बार बार आपके माउथ में वापस आएगा, ठीक है? यस मैम। क्लियर? चौथा, खांसी आ सकती है, यस कफिंग हो सकती है, चोकिंग हो सकती है।
एंड लास्ट वन इज बैड ब्रेथ, बिकॉज वो फूड बार बार, अनडाइजेस्टेड फूड बार बार आपके माउथ में वापस आ रहा है, दैट इज वाई यू विल हैव बैड ब्रेथ. क्लियर? क्लियर गाइस? यस एग्लेशिया? Yes, तो ma'am. मैम ये सब क्या अल्कोहल की वजह से होगा? क्या क्या ये हुआ? मतलब होगा कैसे, मतलब अल्कोहल की वजह से? अल्कोहल की वजह से नहीं है एक्चुअली, बट कई बार अल्कोहल लेने से, या अगर आपको डायबिटीज है, ये सब कंडीशंस हैं, तो कई बार ये आपको, इट विल लीड टू एग्लेशिया. ठीक है? इट विल लीड टू इट. यस मैम. So this one was the first esophageal motility disorder. ठीक है? Second is Barrett's esophagus. Barrett's esophagus में क्या होता है? सेकेंड वन इज बैरेट्स इसोफेगस. बैरेट्स इसोफेगस में क्या होता है? जो टिश्यूज हैं आपके इंटेस्टाइन में और आपके एसोफेगस में, आपके एसोफेगस में कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो आपके इंटेस्टाइन के लाइनिंग जैसे ही होते हैं. ठीक है? तो इन दिस के, गाइस आवाज आ रही है मेरी? दीक्षा, अखिल, आशीष? Yes, ma'am. ओके. तो बेसिकली बैरेट्स एसोफेगस में क्या होता है? इसमें जो आपकी इंटेस्टाइन की लाइनिंग है ना, वो आपके एसोफेगस की लाइनिंग जो है, एसोफेगस में जो टिश्यू की लाइनिंग है, उसको रिप्लेस कर देती है. क्लियर? क्लियर गाइस? बेसिकली क्या हो रहा है, आपके इंटेस्टाइन की जो टिश्यू की लाइनिंग है, वो आपके एसोफेगस के टिश्यू की लाइनिंग को रिप्लेस कर रही है. बैरेट, क्लियर गाइस? आवाज यस आ रही मैम. है? यस मैम. ओके. तो बेसिकली बैरेट्स एसोफेगस का कंडीशन क्या होगा? इट में डेवलप इनटू कैंसर, क्योंकि आपका एक टिश्यू दूसरे टिश्यू के लाइनिंग को रिप्लेस कर रहा है. तो इट में डेवलप इनटू अ रेयर कैंसर. एग्जैक्ट कॉज क्या है बैरेट एसोफेगस का? इट इज नॉट नोन, रिसर्च इज स्टिल ऑन. ठीक है? जनरली डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं? पहले एंडोस्कोपी करते हैं. अगर कोई सिस्ट बना है तो उसको बायोप्सी करके देखते हैं. ठीक है? बायोप्सी पता है ना? बायोप्सी पता है तुम लोगों को? हाँ, बायोप्सी पता है बेटा? नो मैम. बायोप्सी कब करते हैं जनरली? जब किसी को कैंसर की शिकायत होती है, जब किसी के बॉडी में सिस्ट डेवलप होता है और हमें लगता है कि मे बी ट्रीटमेंट फॉर कैंसर इज रिक्वायर्ड, तो उसका इनिशियल स्टेज क्या है? हम लोग बायोप्सी करके उस सिस्ट को देखते हैं. बायोप्सी में हम लोग उस सिस्ट मतलब एक तरह से गांठ, ठीक है, उस सिस्ट का एक छोटा सा पार्ट काट के निकालते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं. ठीक है? क्लियर? यस मैम. तो बेसिकली बैरेट्स एसोफेगस में क्या हो रहा है? आपकी जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग, आपकी जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग है, वो आपके एसोफेगस की लाइनिंग को रिप्लेस कर रही है. इस रिप्लेसमेंट में एक रेयर तरह का कैंसर डेवलप हो सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं एडेन्स सार्काइनोमा. ठीक है? यस मैम. जनरली इसके डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर्स एंडोस्कोपी करते हैं. एंडोस्कोपी में क्या करते हैं? पाइप माउथ के थ्रू पेट तक पहुंचाते हैं और सारा एनालिसिस करते हैं. उसको फिर हम लोग कैमरे में देखते हैं. ठीक है? अगर कोई सिस्ट फॉर्मेशन है, कोई गांठ बनी हुई है, तो उसकी बायोप्सी करते हैं, उसका एक छोटा सा टुकड़ा काट के निकालते हैं और उसके ग्रोथ रेट को देखते हैं कि अगर उसमें कैंसर है तो वो कैसे डेवलप हो रहा है. क्लियर?
और उसके यस अकॉर्डिंग मैम क्लियर। का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्लियर है बैरेट्स एसोफेगस? क्लियर है? यस मैम। आशीष तुम क्यों नहीं बोल रहे हो कुछ? दीक्षा, आशीष, रजनी, वेयर आर यू ऑल? Yes, ma'am. यस मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, एट लास्ट यू रिस्पॉन्डेड। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस मैम। नेक्स्ट, द थर्ड डिजीज इज इजनोफिलिक एसोफेगाइटिस, जिसको हम लोग EOE भी बोलते हैं। ये एक तरह से एलर्जिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। ठीक है, ये क्रोनिक होता है। बेसिकली क्या होता है, जो वायरस होते हैं, जो इजनोफिलिक हैं, वो एसोफेगस आवाज आ रही है। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही। अब आ रही है? और बेटू कैसी है? अब आ रही है आवाज क्लियर? दीक्षा, दीक्षा, मैम आपके पास नेटवर्क? हाँ, Yes, ma'am. आवाज आ रही है क्लियर? आपकी आवाज मैम क्लियर। अब आ रही है क्लियर? अखिल, 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 आवाज आ रही है? नो मैम, मैम क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज। अभी भी नहीं आ रही? अभी तो आ रही है थोड़ी थोड़ी, मतलब वैसे फंस रही है बीच बीच में आवाज। क्लियर है? यस मैम। अब क्लियर है? यस मैम। कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे हम लोग? तुम लोग पढ़ भी रहे हो, फॉलो भी कर रहे हो? हाँ, कि छोटी बहू। हाँ, अभी तक जो मैंने समझाया समझ में आया? यस मैम। क्या क्या समझाया था मैंने? क्या क्या समझाया था मैंने? बता दीक्षा। रजनी, दीक्षा, आशीष, अखिल, क्या क्या समझाया था मैंने? मैम अल्कोहल के Alcohol. अल्कोहल के रिजल्ट्स नहीं Alcohol. समझाया था बेटा। वी वर डूइंग डिजीजेस ऑफ माउथ एंड Esophagus. एसोफेगस। माउथ मैंने खत्म कर दिया। वी आर डूइंग डिजीजेस ऑफ एसोफेगस। Ma'am. हाँ जी, हाँ जी। गाइस, आई गिव यू 10 मिनट्स, रिवाइज करो और मुझे बताओ कि मैंने अभी क्या पढ़ाया है। ठीक है? सुनाई दे रही है मेरी ब्रेक हुई आवाज? मैम। हाँ, आवाज आ रही है? ब्रेक दे रहे हो? हाँ, आ तो Yes, ma'am. आ रही है.
गाइस आई गिव यू 10 मिनट्स, रिवाइज करके बताओ मुझे मैंने पढ़ाया क्या है, ठीक है? देन विल प्रोसीड फर्दर, ठीक है? रिवाइज। ठीक है, यस मैम। 10 मिनट्स। यस मैम। ओके। कोमल को बुलाओगे दीक्षा?
हो गया गाइस? हो गया? समझ में आया क्या डिस्कस हुआ? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आशीष, रजनी, अखिल, प्लीज रिस्पॉन्ड। क्या? यस मैम। ओके, तो क्या डिस्कस किया था हमने? क्या डिस्कस किया था यार हमने? रिस्पॉन्ड करोगे? दीक्षा, आशीष, रिस्पॉन्ड करो यार, क्या डिस्कस किया था हमने अभी? या मैं क्लास ना लूं, नहीं करना है तो वो भी बताओ। आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो। क्या डिस्कस किया था? कौन कौन सी डिजीजेस थी? अरे मैम, मैम आवाज आपकी आवाज आ ही नहीं रही मैम, बिल्कुल। कौन कौन सी डिजीजेस थी?